पॉजिटिव सोच वाले 90 वर्ष के भी नौजवान कहलाते हैं। जितनी नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर आएगी, आपके अधोगामिनी विचार बनेंगे। अधोगामिनी चेतना का प्रतिफल कषाय, लोभ, दुर्भावनाएं, सारी की सारी अशांति की स्थिति, ये सब अधोगामिनी चेतना का प्रभाव है। अच्छे विचार होना, परमात्मा की भक्ति में मन लगना, देव दर्शन में उत्साहित होना। जब मंदिर आते हैं और रोम रोम पुलकित होता है कि नहीं होता है इस मूर्ति को देख करके, और नहीं होता है तो आप धर्मात्मा 2 नंबर की हैं, 1 नंबर की धर्मात्मा नहीं। आप कहां से बोल रहे हो? ये पंक्तियां आपको याद दिलाता हूं। भर नयन निरखे नाथ तुमको और वांछा ना रही, मन ठट मनोरथ भयो अपूरन रंग मानो निदिलई। अब हो भव भव भक्ति तुमरी, कृपा ऐसी कीजिए, कर जोर भूदर दास बिन बे, यही बर मोह दीजिए। एक टक होके भगवान की मुद्रा निहारते रहो। आप तो स्थापना करोगे, वो चावलों में से साजे साजे और 3 चावलों 9 चावल, भगवान देखो ना तुम, वो तो छोड़ देते हो और चावलों में और चटकों में लग जाते हो। वैसे साली मार्ग के पुजारी तो सब समझदार हैं, नहीं तो चटके ही तोड़ते रहेंगे, पूजा ज्यादा रहेगी, चटके थोड़ी है। अरे बड़े आदमी क्या कर रहा है तू? ये नेगेटिव सोच की बात बता रहा हूं, यह धर्मात्मा की बात बता रहा हूं। दूसरी की थाली में दृष्टि है उसके, तो फल बादाम ज्यादा है, हमारे में लौंग ज्यादा है। आपके समझ में नहीं आया? जब मैं कहता हूं तुम धर्मात्मा नहीं हो तो आपको बहुत बुरा लगता है। आपकी परिणति बता रहा हूं। ये जितनी भी स्थितियां हैं नेगेटिव वाली, ये अशांत बनाती हैं। आप मंदिर में आए हो, आनंद लो पूरा, वसूली करो, हमें बनिए आदमी। और हमारे विषय में यह प्रसिद्धि है, 2 पैसे के हिसाब के लिए 4 पैसे का तेल जला देता था, लेकिन 2 पैसे की कलम कहाँ गई? अब तो खर्च खाते में डाल दो, कौन माथा पट्टी करे महाराज। जीएसटी से आप परिचित नहीं हो, आप भी पुराने जमाने की बात करते रहते हो। जमाना कहाँ पहुंच गया है? ये आपकी जीवन शैली की, ये नेगेटिव ऊर्जा की बात बता रहा हूं। नेगेटिव ऊर्जा को प्रवेश मत होने दो जीवन में, घर में प्रवेश मत होने दो, दुकान में ऑफिस में प्रवेश मत होने दो। कहां से बोल रहे हो? कर्म चोर चहुओर, सर्वस लूटे सुध नहीं। ये अशुभ आश्रव अशुभ बंध नेगेटिव सोच का प्रभाव है, और शुभ आश्रव शुभ बंध और संबर निजरा ये पॉजिटिव सोच का प्रभाव है। प्रत्येक क्षण पॉजिटिव ऊर्जा के प्रति जागरूक रहिए। नकारात्मक विकल्प मत आने दीजिए, खोटे विकल्प मत आने दीजिए। वासना और कामना से ऊपर उठ के काम कीजिए। तो आप बोलते भी तो हो, क्या बोलते हो? तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे बेगठे आपद अनेक। तुम जग भूषण दूषण विमुख, सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। धर्म 24 घंटे होता है, और जो मंदिर में आके धर्म करते में धर्मात्मा नहीं हो सकते हैं। मेरी बात को समझने का प्रयास करना। यहां हम जो पॉजिटिव ऊर्जा ले जाते हैं वह 24 आवर्स। हम मंदिर आते हैं, फ्री में नहीं आते हैं। वो आज के युवाओं के पास तो एक से एक ब्रेन वाले हैं, वो कहते हैं दर्शन जाते हो? हाँ करते हो, रोज करते हैं। कहाँ? ये मोबाइल में देखो। वाह रे वाह, वो तो नेगेटिव ऊर्जा फेंकता है मोबाइल।
व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, ये सब नेगेटिव ऊर्जा बनाते हैं, ये हमारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। परसों एक पुस्तक आई, मोबाइल से कैंसर की बीमारी। ये तो कैंसर है, नेगेटिव हमारी ऊर्जा बनाता है। हम तो चैतन्य है, जितनी तकनीकी है ये हमारे पॉजिटिव ब्रेन का ही तो प्रभाव है, और पॉजिटिव ब्रेन से नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक, मेरी बस की नहीं है। बहुत हो गई, डेंगू से मैं परेशान हूं, मैं तो कमर के दर्द से बैठा हूं, घोंटू ने तो महाराज मंदिर जाना बंद कर दिया, हम तो बहुत परेशान हैं। ये नेगेटिव ऊर्जा है, इसे अधर्म बोलते हैं, इसे मिथ्यात्व बोलते हैं, इसे बोलते हैं पाप। अरे डेंगू तो तू अपना काम कर, हम अपना काम करेंगे, तो ये ताकत क्या तू हमें दुखी बना दे। टाइम घड़ी का कांटा बहुत तेज चल रहा है, मैं विराम दे रहा हूँ। हाँ, तो शिक्षक महामंडल विधान आपकी मैं बहुत बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन उस ऊर्जा को समझने का प्रयास कीजिए। धर्म एक पॉजिटिव ऊर्जा, धर्म चेहरे को मुस्कुरा दे, धर्म सारी बीमारियों से मुक्ति दिला दे। सेठ धनंजय से आप परिचित नहीं हो, बाजराज मुनि से आपका परिचय नहीं है, श्रीपाल गीत गाते हो, आपका श्रीपाल से परिचय नहीं है। उसके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा थी, और सारी बीमारियां, ये पॉजिटिव ऊर्जा आपको प्रशस्त आनंदित बनाती है। नेगेटिव ऊर्जा डिप्रेशन, टेंशन, जीएसटी, 1500 का नोट, ये सारी की सारी नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है। इसलिए धर्म के रहस्य को समझ के जीवन का आनंद लीजिए। इसी भावना के साथ 24 घंटे का नियम है, और आज एक दिन का नियम है, ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण पालन करना है। अहिंसा विश्व धर्म। 64 रिद्धियों का वर्णन आप सबने धर्म ग्रंथों में सुना पड़ा है। तपस्वी मुनि महाराज आचार्य समंत भद्र स्वामी के शब्दों में विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस् तपस्वी सप्रशस्यते। विषयों की आशा से रहित, आरंभ परिग्रह से रहित, और ज्ञान ध्यान तप में लीन, ऐसे मुनि महाराज को अनेकों प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां हो जाती हैं। और जैन दर्शन में इन रिद्धि सिद्धियों का कोई महत्व साधुओं के लिए नहीं है। वे तो अपनी साधना करते हैं, और साधना के बल पर जब केवल ज्ञान जैसी चीज उन्हें मिलती है, तो ये नाना प्रकार के जो भी रिद्धियां, उनका इन ओर ध्यान नहीं जाता है। श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति में ये अंतर है। अन्य तो केवल रिद्धि सिद्धि और प्रभाव बढ़ाने के लिए, लौकिक प्रशंसा पाने के लिए कुछ साधना करते हैं, और यहाँ तो लोकेशा ख्याति लाभ का परित्याग करने के बाद साधना प्रारंभ होती है। भक्त बनाना बहुत आसान है, और भक्तों की मार से बचना बहुत कठिन कार्य है। आपके समझ में नहीं आई होगी। जय जयकारा बुलवाना बहुत आसान है, और कहीं जरा सा टेस्ट आ गया तो 6 और 7 प्ले में हमारी बहुत जल्दी एडमिशन हो जाता है। तो आध्यात्मिक जगत में इन सब चीज़ों कोई महत्व नहीं है, लेकिन मुनि महाराज साधना करते हैं। सुभचंद स्वामी के विषय में आप सबने सुना है। भर्तृहरि आए थे समझाने के लिए
हालत बहुत खराब है। शिष्यों से मालूम पड़ा और स्वयं जब भर्तृहरि आए, ये मैंने रसायन तैयार किया है जो लोहे को सोना बना देता है। और जब ध्यान से शिवचंद मुनि महाराज उठते हैं, क्या कमी थी घर में राजपाट वैभव, क्या इसी के लिए छोड़ा था तुमने? और अपने पैरों के नीचे की मिट्टी को सामने पर्वत पर फेंका तो पर्वत स्वर्ण में हो गया। क्या किया भैया तूने? तो तपस्वी मुनि महाराज, क्योंकि इस कलकाल में साधु त्यागी व्रती धर्म में श्रद्धा आस्था बहुत बिरले लोगों की बनेगी, और बन भी जाए तो श्रद्धा आस्था बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। कुछ प्रसंग ऐसे बनते हैं, उन प्रसंगों को सुन करके हम सब लोग की श्रद्धा डमाडोल हो जाती है। इसलिए मैं एक बात कहता हूं, इस कलयुग में अपनी धर्म में श्रद्धा बनाना और किसी व्यक्ति की धर्म से श्रद्धा डिग रही हो उसकी पुनः आस्था स्थिर करना, ये बहुत बड़ा धर्मात्मा का लक्षण, सम्यक दृष्टि का लक्षण है। मैं ज्यादा रिद्धि सिद्धि की बात तो आपसे करूंगा नहीं। यमपाल चांडाल की घटना आपने सुनी है। मुनिराज को रिद्धि सिद्धियां हो जाती हैं और कोई मुनि महाराज भक्त को आशीर्वाद देते नहीं हैं, भक्त तो अपने आप आशीर्वाद ले लेता है। जिसकी जितनी गहरी श्रद्धा आस्था उन तपस्वी साधुओं में होती है, उसके बिगड़े हुए कार्य अपने आप बनते चले जाते हैं। हमारे यहाँ कोई स्पेशल आशीर्वाद नहीं है, हमारे यहाँ कमरे में कोई अलग भक्त को आशीर्वाद नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ तो जिस भक्त की जितनी गहरी श्रद्धा आस्था होती है वह अपने आप आशीर्वाद ले जाता है। तो तपस्वी मुनिराज के दर्शन, तपस्वी मुनिराज को आहार आदि देना, उनकी परिचर्या में रहना, अशुभ कर्म के बादल छटते चले जाते हैं और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग शक्ति बढ़ती चली जाती है। आचार्य नेमिचंद स्वामी के चैनल से आपको बताना चाह रहा हूँ, धवलाकाल वीरसेन स्वामी के चैनल से आपको बताना चाह रहा हूँ। रिद्धिधारी मुनि महाराज और पानी में चलते हैं और फिर भी पानी में पैर गीले नहीं हो पाते हैं। आकाश की रिद्धि होती है, मुनि महाराज गमन एक पक्षी की तरह करते हैं। एक रिद्धि होती है, मुनि महाराज के शरीर को स्पर्श करने वाली वायु और सर्प से डसा हुआ कोई व्यक्ति है। मुनि महाराज तपस्वी संत के शरीर का वायु ने स्पर्श किया, बिना मंत्र तंत्र के सामने वाले का विष दूर हो जाता है। यह रिद्धियों का प्रभाव है। वह अक्षीण मानस नाम की रिद्धि, जो रिद्धि उन मुनिराज को होती है। एक जरासी पतेली में खीर बनी थी या दाल बनी थी, थोड़ा सा भोजन बना था और उस चौके में मुनिराज का आहार होता है। लाखों करोड़ों अरबों अक्षोणी सेना भी जीम जाए और फिर भी पतेली की भगोनी की वह खीर समाप्त नहीं होती, बटलोही की दाल समाप्त नहीं होती। यह रिद्धियों की, तपस्वी मुनि महाराज की वह आहार बनाया है आपने बिना घी का, और मुनिराज को हाथ में आते ही
और वह घी जैसा टेस्ट मिलता है। ऐसी बहुत तरह की विष्णु कुमार मुनिराज की कहानी आप सबने सुनी है। वह यमपाल चांडाल का प्रसंग सबको ज्ञात है। परिवार वालों ने सोचा मर गए तो शमशान में जाके छोड़े आए, और तपस्वी मुनि महाराज के शरीर की वायु का स्पर्श होके किस तरह से विक्रिया रिद्धि विष्णु कुमार मुनिराज को पता भी नहीं। और वे पंक्तियां सब आपने रक्षाबंधन पर्व पे बोली हैं, सुनी हैं। सप्त सैकड़ा मुनिवर जान, रक्षा करी विष्णु भगवान। बंधुओं, तो तपस्वी मुनि महाराज, जो जितना तपस्वी साधु होता है उस विधि द्रव्य दात्री पात्र की अपेक्षा से फल का, और उस फल में भी दातार की कितनी श्रद्धा आस्था मैं देख रहा हूँ। शाली मार्ग में पड़गान वालों के अंदर, बाल गोपाल के अंदर बड़ा उत्साह आहार देने का होता है, आहार देखने का भी उत्साह होता है। तो निश्चित हम भी उन तपस्वी मुनि महाराज, पंचम काल में कौन क्या है, किसका क्या हो रहा है, हमें किसी साधु त्यागी व्रती के विषय में अच्छी बातें हो तो सुनो, और जहाँ अश्रद्धा की चीज़ें हैं आप सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तीव्र पाप कर्म का बंद आप कर रहे हैं। पांचों उंगली एक सीनी होते हैं। कलयुग है, सभी तरह के प्रसंग मिलेंगे। हम तो गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्ट दोषों पर जाए, अपनी श्रद्धा आस्था बढ़ाते हुए और इन 64 रिद्धियों का वर्णन सुन के हम भी साधु त्यागी पति के प्रति आस्था श्रद्धा बनाते हुए अपने जीवन को पवित्र बनाएं। टाइम बहुत होता जा रहा है। इसी भावना के साथ मानसतम की बात आई है, बड़ी उसकी महिमा है, समय नहीं है व्याख्या करने का। अहिंसा विश्व धर्म की